लाल सिंह चड्ढा कौन थे, जिसके बारे में आजकल ये पूरी आमिर खान ने फिल्म बनाई है 180 करोड़ की बजट के। आज हम आपको बताएंगे कि लाल सिंह चड्ढा की पीछे की कहानी क्या है, जिनके रीमेक फिल्म बनाई है। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये फिल्म 1994 में रिलीज टॉम हैंक्स इज फॉरेस्ट गंप नामक एक हॉलीवुड फिल्म की रीमेक है। आमिर खान एक हिंदी फिल्म के जरिए लाल सिंह चड्ढा की कहानी को ला रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन अदैत चंदन ने किया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस महान शख्सियत पर इतनी बड़ी फिल्म बनी है वो लाल सिंह चड्ढा कौन थे? क्या है उनके जीवन की ट्रू स्टोरी? अगर नहीं जानते हैं तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम आपको चड्ढा सिंह के जीवन की रियल स्टोरी बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चड्ढा साहब के जीवन के बारे में पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। शायद आप ये अब तक लाल सिंह चड्ढा की कहानी को अनजान होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। लाल सिंह चड्ढा ऐसे महान शख्सियत थे जो राष्ट्रपति के परमवीर चक्र से भी सम्मानित हो चुके हैं। ये मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे। इस वजह से हर कोई उनका मजाक बनाया करता था। किसी भी स्कूल में उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा था। उनकी माँ ने बड़ी मुश्किल से उनका स्कूल में एडमिशन कराया। स्कूल में एडमिशन उनका बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनकी माँ लाल सिंह का हौसला बढ़ाया रखती थी। उसे कहा करती थी कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम वो सब कर सकते हो जो सब कर सकते हैं। एक बार की बात है, उनकी स्कूल की एक एथलेटिक्स रेस होती है। लाल सिंह की इस रेस में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता है, लेकिन उनका दोस्त गुरप्रीत इस रेस में शामिल होता है और इस बात से लाल सिंह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। रेस शुरू होती है। रेस के दौरान गुरप्रीत को चोट लग जाती है और वह गिर जाता है। यह देखकर लाल सिंह गुरप्रीत के पास दौड़ा चला जाता है और अपने दोस्त गुरप्रीत को अपने कंधों पर उठाकर रेस जीता देता है। यह देखकर न केवल जजेस बल्कि स्कूल के सभी टीचर्स और स्टूडेंट भी चौंक जाते हैं। उनकी इस परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें आगे स्कूल गेम्स में भी हिस्सा लेने का मौका मिल जाता है। स्कूल पूरी कर लेने के बाद अब लाल सिंह कॉलेज चले जाते हैं, लेकिन यहाँ भी उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाया जाता है। मानसिक रूप से बीमार होने से कोई भी उनसे दोस्ती नहीं करता है। केवल उनके दो ही दोस्त होते हैं। जब कॉलेज का आखिरी दिन होता है तो एथलेटिक्स प्लेयर्स के आर्मी में जाने का मौका मिलता है और लाल सिंह आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। लाल सिंह का दोस्त गुरप्रीत अपने पिताजी के तरह ही मिठाई का बिजनेस करना चाहता था, लेकिन पिताजी के दबाव में आकर वो भी आर्मी में भर्ती हो जाता है। इधर सिमरन भी सिंगर बनने के लिए मुंबई चली जाती है। लाल सिंह सिमरन को मन ही मन चाहता होता है। आर्मी ज्वाइन करने के कुछ समय बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग छिड़ जाती है। इस जंग में लाल सिंह और उनके दोस्त गुरप्रीत को भी भेजा जाता है। गुरप्रीत लाल सिंह से कहता है कि मैं इस जंग में मरना नहीं चाहता, बल्कि अपने पिता की तरह मिठाई का बिजनेस करना चाहता हूँ और अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ। जंग के दौरान एक ब्लास्ट होता है जिसमें कई सैनिक मारे जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। इस ब्लास्ट में लाल सिंह बच जाते हैं। वह जंग बीच में ही छोड़कर घायल सैनिकों को बचाने लग जाते हैं और उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचा देते हैं। लेकिन जब उसे पता चलता है उसका दोस्त गुरप्रीत इस जंग में मारा गया तो उसे बहुत दुख होता है। इस जंग में अपनी बहादुरी के लिए लाल सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा कई एथलेटिक्स रेस जीतने से उन्हें अवार्ड भी मिलते हैं। आर्मी से रिटायर होने के बाद लाल सिंह अपने गाँव आ जाता है और अपनी जिगरी दोस्त गुरप्रीत का सपना पूरा करता है। वह गुरप्रीत के नाम से गांव में एक मिठाई की दुकान खोलता है। कुछ समय बाद पंजाब में दंगे शुरू हो जाते हैं। इन दंगों में कई लोग घायल हो जाते हैं। कई लोगों की प्रॉपर्टियां का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन दंगों में लाल सिंह की दुकान का कोई हानि नहीं पहुंचती है। धीरे धीरे हालात ठीक होने लगे और लाल सिंह की दुकान बहुत अच्छे चलने लग जाती है। तभी अचानक उनकी माँ बीमार हो जाती है। ऐसे ही वो अपनी दुकान गुरप्रीत के पिता को संभाल देता है। कैंसर की वजह से लाल सिंह की माँ की मृत्यु हो जाती है। इधर सिमरन, जिनके लाल सिंह प्यार करता है, सिंगर बनने के चक्कर में गलत लोगों पर भरोसा करके बैठ जाती है। अब वह चाहकर भी अपने गांव वापस नहीं आ रहा पाती है। सिमरन खुदकुशी करने की कोशिश करती है लेकिन बच जाती है और इस प्रयास से उसे कुछ चोट लग जाती है। जब लाल सिंह को यह देखकर मिलती है तो वो सिमरन अपने घर आता है। लाल सिंह सिमरन को बहुत चाहता है और एक दिन उसे अपने दिल की बात बता देता है। सिमरन भी उसे प्यार तो करती है लेकिन बताती नहीं है और फिर एक दिन वो लाल सिंह को बिना बताए घर छोड़कर चली जाती है। अब लाल सिंह अकेला पड़ जाता है। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर दौड़कर दुनिया का चक्कर लगाने लग जाता है। फिर से लोग उसका मजाक बनाने लग जाता है। कुछ लोग भी उनके दौड़ों में साथ हो जाते हैं। धीरे धीरे लाल सिंह फेमस हो जाता है और उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाता है। उन दिनों टीवी और न्यूज़पेपर में उन्हीं के चर्चे होते हैं। सिमरन को जब इस बात का पता चलता है तो वो लाल सिंह की एक पत्र लिखती है और उन्हें बधाई देती है।
लाल सिंह सिमरन का पता लगाकर उससे मिलने जाता है और सिमरन से मिलकर लाल सिंह को पता लगता है कि वह सिमरन का एक बेटा भी है। सिमरन उसे बताते हैं कि यह बेटा किसी और का नहीं बल्कि उसी का ही है। यह सिर्फ जानकर लाल सिंह बहुत भावुक हो जाते हैं और पूछते हैं कि मेरा बेटा भी मेरी तरह मानसिक रूप से कमज़ोर तो नहीं है। लेकिन सिमरन लाल सिंह को बताते हैं उनका बेटा बहुत बुद्धिमान है। सिमरन उस एक बात और बताती है और एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही है, तभी अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। कुछ दिनों बाद सिमरन की डेथ हो जाती है और लाल सिंह अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है और अब लाल सिंह के पास उनके बच्चों को ही जाने की एकमात्र उम्मीद बचता है। अपने बच्चे के साथ लाल सिंह अपनी बाकी की ज़िंदगी हंसी खुशी बिताने लगता है। तो आखिरी बात यह है कि दोस्तों, लाल सिंह चड्ढे की पूरी कहानी सुनकर एक आधारित फिल्म लाल सिंह चड्ढा आमिर खान लेकर आ रहे हैं। चलिए एक झलक देखते हैं। ठीक है। अगर आप हमारी ये वीडियो किसी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे पेज को